My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे परीक्षण के प्रकार की और साथ ही साथ जो उपलब्धि परीक्षण होता है जिससे हम संप्राप्त परीक्षण कहते हैं या जिससे हम निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, उसके कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं, टाइप्स हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टेस्ट और टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन टुडेज क्लास। Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I make... Start to discuss। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट अर्थात परीक्षण के प्रकार की और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण जिसे हम लोग उपलब्धि परीक्षण कहते हैं या निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं हल्का सा अचीवमेंट टेस्ट के बारे में या उपलब्धि परीक्षण के बारे में। मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट और शैक्षिक उपलब्ध या शैक्षिक संप्राप्त या शैक्षिक निष्पत्ति का मापन। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग सामान्य शब्दों में कहें कि एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है या शैक्षिक संप्राप्ति क्या है, शैक्षिक उपलब्धि क्या है, तो शैक्षिक संप्राप्ति से अभिप्राय विद्यार्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो अर्जित किया गया उनका ज्ञान होता है, बोध होता है, कौशल होता है या अनुप्रयोग आदि क्षेत्रों में जो उनकी योग्यताओं वे एक्वायर करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, उसकी जो मात्रात्मक अभिव्यक्ति होती है उसे ही हम शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं। अर्थात विद्यार्थियों के द्वारा नॉलेज के क्षेत्र में, अंडरस्टैंडिंग के क्षेत्र में, स्किल्स के क्षेत्र में, एप्लीकेशन के क्षेत्र में या जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग्स होती हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इन सभी क्षेत्रों में जो भी वे एबिलिटीज को एक्वायर करते हैं, जो भी योग्यताएं सीखते हैं, जो कुछ भी वे लर्न करते हैं, उसकी जो मात्रात्मक अभिव्यक्ति होती है उसे ही हम शैक्षिक संप्राप्ति या शैक्षिक उपलब्धि के रूप में जानते हैं। अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा छात्रगण जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वे अपनी विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का विकास करते हैं। अर्थात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे हम बल देते हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है, जो बौद्धिक योग्यताएं होती हैं, इनका विकास होता है। अब जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का जो विकास होता है, वह विकास कितना हुआ है, इन बौद्धिक योग्यताओं का विकास कितना हुआ है, विद्यार्थियों ने क्या क्या सीखा है, इसको जानने के लिए ही हम जिस परीक्षण का प्रयोग करते हैं वो परीक्षण से कहलाता है संप्राप्त परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो छात्रों ने किस सीमा तक अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास कर लिया है या विकास किया है तथा यही जो है संप्राप्त परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम पता करते हैं। तो संप्राप्त परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण जो है वह विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित की गई बौद्धिक योग्यताओं के विकास का इंडिकेटर होती हैं, सूचक होती हैं। वे बताती हैं कि विद्यार्थियों ने किस सीमा तक या क्या कुछ लर्न कर लिया है, क्या कुछ सीख लिया है। शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं, टूल्स का प्रयोग करते हैं और जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं वही टूल जो है अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण या संप्राप्त परीक्षण कहलाता है। तो शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है और ये सारे टेस्ट या ये सारे टूल, इन सभी जो टूल्स होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, इनको कई आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे और देखेंगे कि
टेस्ट के या अचीवमेंट टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं आज की इस क्लास में, इस कक्षा में। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टेस्ट्स या परीक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो परीक्षण के प्रकार होते हैं उसमें जो फर्स्ट है, द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द टेस्ट या टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज या उपयोग के आधार पर परीक्षण के प्रकार। यदि उपयोग के आधार पर हम टेस्ट्स को डिवाइड करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट। द फर्स्ट वन इज अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्ति परीक्षण। जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि विद्यार्थियों के द्वारा जो उपलब्धि होती है, जो संप्राप्ति होती है, जो ज्ञान, बोध, कौशल या अन्य क्षेत्रों में जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को वे एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसको मापने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जिस परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाता है अचीवमेंट टेस्ट। द सेकेंड वन इज डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण। इससे आप सभी लोग इस नाम से परिचित हैं, निदान या डायग्नोसिस से। तो वह परीक्षण जिसके द्वारा विद्यार्थियों का निदान किया जाता है, डायग्नोसिस की जाती है, अर्थात जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के अधिगम में बैरियर्स या समस्याएं जो आ रही होती हैं, उन बैरियर्स या समस्याओं, उन बाधाओं का पता लगाने के लिए जिस प्रकार के परीक्षण या टेस्ट का प्रयोग किया जाता है उस परीक्षण या टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण नाम देते हैं। ये रहा द फर्स्ट टाइप ऑफ और फर्स्ट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। Now the second basis of classification of tests is on your screen. The second basis is on the basis of construction, अर्थात निर्माण के आधार पर परीक्षण के प्रकार। जो हम टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो टेस्ट का निर्माण करते हैं, परीक्षण का निर्माण करते हैं, उसके निर्माण के आधार पर यदि देखें तो परीक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं प्रमापीकरण के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। द फर्स्ट वन इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या जिसको हम लोग अप्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं या अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। ये जो अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, अप्रमापीकृत परीक्षण होता है, इसका प्रमापीकरण या इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जाता है और इसीलिए इसको हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं या इसको हम अध्यापक निर्मित परीक्षण कहते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिन्हें ज्ञानोपार्जन, व्यक्तित्व, रुचि, अभिव्यक्तियों आदि का मापन करने हेतु समय समय पर शिक्षक या टीचर के द्वारा अपने स्थानीय प्रयोग हेतु निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। तो ऐसे परीक्षण को जो शिक्षक अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों के ज्ञानोपार्जन, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्तियों आदि का मापन करने के लिए बनाता है, उस परीक्षण को हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं या अध्यापक निर्मित परीक्षण कहते हैं और उसी को हम अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या अप्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं। द सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या प्रमापीकृत परीक्षण, अर्थात ऐसा परीक्षण, ऐसा टेस्ट जिसका क्या किया गया हो, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया हो। ऐसे परीक्षण जिन्हें मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों, प्रकाशन गृहों, मनोवैज्ञानिक ब्यूरो या अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनेक अन्वेषकों की सहायता से बहुत बड़े समूह पर प्रशासित करने के उपरांत उसकी वैधता, दैट इज वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, दैट इज विश्वसनीयता निकाली गई हो, उसके नॉर्म्स विकसित किए गए हों, उसके मानक विकसित किए गए हों, उसका टेस्ट मैनुअल बनाया गया हो, उसके अंकन या फलांक के तरीके या उसके स्कोरिंग के तरीके, उसके जो स्कोर्स होंगे, जो अंक होंगे, उसका हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके अव्यक्त कैसे करेंगे, उससे हम अर्थ कैसे निकालेंगे या उसका जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, इन सब के बारे में जब यदि उसके टेस्ट मैनुअल में विकास किया गया होता है तो ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं, मानकीकृत परीक्षण या प्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं। अर्थात प्रमापीकृत परीक्षण वह है जिसकी विधि, यंत्र और फलांकन विधि पहले से ही इस प्रकार निश्चित हो कि उससे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समय में उसी क्षमता के साथ प्रशासित किया जा सके। ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है इसको हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस स्तर के लिए या जिस मानक के लिए बनाया गया होता है उस मानक के लिए उसका सामान्यीकरण किया गया होता है और उसको हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन
जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, टीचर मेड टेस्ट होता है, टीचर मेड टेस्ट जो है अध्यापक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाता है और उसका प्रयोग सीमित होता है, जबकि मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं, प्रमाणीकृत परीक्षण जो होते हैं या मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, इसका प्रयोग जो होता है व्यापक होता है। इसका प्रयोग हम विभिन्न समय पर विभिन्न स्थानों पर उसी क्षमता के साथ कर सकते हैं। तो यह रहा सेकेंड बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ द नेक्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या प्रकृति के आधार पर परीक्षण के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति के आधार पर यदि हम परीक्षण को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो दो प्रकार के मुख्य रूप से परीक्षण होते हैं। द फर्स्ट वन इज एसे टाइप टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण। आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि निबंधात्मक परीक्षण जो होता है उसमें विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। या ऐसे प्रश्न होते हैं या ऐसे परीक्षण होते हैं जो ओपन होते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। उसके पास स्वतंत्रता होती है, उसके पास बाध्यता नहीं होती है किसी आंसर को चुनने की, बल्कि उसके पास अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। उससे कहा जाता है कि उसे 100 शब्दों में, 200, 500, 250 शब्दों में या 1000 शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। जबकि इसके अगेंस्ट में जो दूसरा परीक्षण होता है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसे हम कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है, इसमें विद्यार्थियों के पास छूट नहीं होती है। यहां पर विद्यार्थियों के समक्ष जो प्रश्न होता है, उस प्रश्न के 2, 3, 4, 5, 6 कुछ विकल्प होते हैं और उन्हीं विकल्पों में से उस प्रश्न का उत्तर देना, अर्थात इसे क्लोज इंडेड होता है। विद्यार्थी के पास बहुत अधिक जो है विकल्प नहीं होते हैं और जितने आंसर्स दिए होते हैं, जितने विकल्प दिए होते हैं, उन्हीं विकल्पों में से विद्यार्थी को चुन करके उसका उत्तर देना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। और जहां भी विद्यार्थियों के पास अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होती है, ऐसे प्रश्नों को हम निबंधात्मक परीक्षण या एसे टाइप टेस्ट के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग या फलांकन के आधार पर परीक्षण के प्रकार। जो स्कोरिंग हम करते हैं, जो हम फलांकन करते हैं, जो अंकन करते हैं, अंकन के आधार पर भी हम परीक्षण को या टेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे परीक्षण होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिनमें जो हमारा एग्जामिनर होता है, जो हमारा परीक्षक होता है, उस परीक्षक की जो आत्मनिष्ठता होती है, उसका जो प्रेजुडिस होता है, उसकी जो भावनाएं होती हैं, उससे अंकन या स्कोरिंग प्रभावित नहीं होता है। अर्थात जिन परीक्षणों पर विभिन्न समय में विभिन्न परीक्षकों के द्वारा एक ही न्यायाधीश के लोगों को 1 से अंक दिए जाते हैं, ऐसे परीक्षण को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। अर्थात ऐसा परीक्षण जिसपे अलग अलग परीक्षकों के द्वारा सेम न्यायाधीश को सेम मार्क्स दिए जाते हैं, समान मार्क्स दिए जाते हैं। अर्थात जो परीक्षकों के जो उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, जो उनका अपना प्रेजुडिस होता है, जो उनकी अपनी भावनाएं होती हैं, जो उनकी अभिवृत्ति होती है, जो पूर्वाग्रह होता है, उससे अंकन या स्कोरिंग प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसे परीक्षण को, ऐसे टेस्ट को हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट में द सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट इज नोन एज सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट या आत्मनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण होता है जहां पर स्कोरिंग जो होती है वह क्वालिटेटिव बेसिस पर होती है और यहां पर जो एग्जामिनर होता है, उस एग्जामिनर की जो व्यक्तिनिष्ठता होती है, उस व्यक्तिनिष्ठता से अंकन या स्कोरिंग प्रभावित होती है। यहां पे एग्जामिनर की व्यक्तिनिष्ठता से स्कोरिंग प्रभावित नहीं होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जबकि सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट में जो एग्जामिनर होता है, जो परीक्षक होता है, उसके व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर स्कोरिंग की जाती है। और ऐसे परीक्षण जो होते हैं प्रायः ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं या निबंधात्मक परीक्षण होते हैं, इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है, पारिस्थितिक परीक्षण होता है, आदि प्रकार के परीक्षण जहां पर एग्जामिनर या परीक्षक की आत्मनिष्ठता से अंकन प्रभावित होता है, ऐसे परीक्षण को हम आत्मनिष्ठ परीक्षण या सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के आधार पर
परीक्षण के प्रकार। यदि प्रशासन की हम लोग बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो प्रशासन के आधार पर परीक्षण को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल टेस्ट या व्यक्तिगत परीक्षण। जैसा नाम से ही क्लियर है, व्यक्तिगत परीक्षण या इंडिविजुअल टेस्ट या ऐसा परीक्षण होता है जिसका प्रशासन एक समय पर सिर्फ एक ही प्रयोज्य के ऊपर, एक ही विद्यार्थी या एक ही व्यक्ति के ऊपर किया जा सकता है। अर्थात एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जाने वाला परीक्षण जो होता है वह परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है। जबकि इसके अगेंस्ट में ऐसे परीक्षण जो एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पे, सैकड़ों व्यक्तियों पे या व्यक्तियों के समूह पर प्रशासित किया जा सके, ऐसे परीक्षण को हम ग्रुप टेस्ट या सामूहिक परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो सामूहिक परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण का जस्ट अपोजिट होता है और इसमें एक ही समय पे हम व्यक्तियों के अनेकों समूह को, सैकड़ों व्यक्तियों के समूह को, हजारों व्यक्तियों के समूह के ऊपर हम उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रशासित कर सकते हैं। और ऐसे परीक्षणों में हमारा समय और धन दोनों की बचत होती है। जबकि इंडिविजुअल टाइप ऑफ जो टेस्ट होते हैं इसमें बहुत अधिक श्रम साध्य होता है, बहुत अधिक समय लगता है और बहुत अधिक धन भी लगता है। तो यह रहा व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण के प्रशासन के आधार पर परीक्षण के प्रकार। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स या रूप के आधार पर परीक्षण के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स या रूप के आधार पर परीक्षणों को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज स्पीड टेस्ट या गति परीक्षण। डियर स्टूडेंट्स, गति परीक्षणों में प्रायः ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो डिफिकल्ट तो नहीं होते हैं, जिसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत अधिक नहीं होती है, जो अधिक कठिन नहीं होते हैं, तथा इन्हें परीक्षार्थियों द्वारा शीघ्रतापूर्वक हल करना होता है। अर्थात इनमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वह इतनी अधिक होती है कि किसी भी परीक्षार्थी के लिए एक निश्चित समय में समस्त प्रश्नों को हल कर पाना संभव होता है। और गति परीक्षण में जो भी विद्यार्थी जितने अधिक प्रश्नों का उत्तर दे लेता है उसकी स्पीड उतनी मानी जाती है। अर्थात गति परीक्षण या स्पीड टेस्ट का जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों की किसी भी समस्या या प्रश्नों को हल करने की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उसका मापन करने का उद्देश्य होता है। जबकि इसके अगेंस्ट में जो सेकेंड वन टाइप ऑफ टेस्ट है, दैट इज नोन एज पावर टेस्ट या शक्ति परीक्षण। जो शक्ति परीक्षण होता है, पावर टेस्ट होता है, यह विद्यार्थियों के इंटेलेक्ट की जांच करता है। शक्ति परीक्षणों में प्रश्नों का प्रारूप जो होता है वह जो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अर्थात सरल से प्रारंभ होकर के वो कठिन की तरफ बढ़ता है। स्टार्टिंग में सरल प्रश्न होते हैं और धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो प्रारंभ में सरल प्रश्न और धीरे धीरे क्रमानुसार कठिन प्रश्न जो है, कठिन स्तर के प्रश्न उसमें रखे रहते हैं। और ये प्रश्नों का जो कठिनाई का आरोही क्रम होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अर्थात सरल प्रश्न, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरह से कठिनाई स्तर उसका बढ़ता जाता है। और किसी परीक्षार्थी के लिए समस्त प्रश्नों को हल कर पाना यहाँ पर भी संभव नहीं होता है, क्योंकि हायर लेवल के प्रश्न बहुत ही अधिक कठिन होते हैं। इस प्रकार शक्ति परीक्षणों के माध्यम से परीक्षार्थी की किसी विशेष विषय या क्षेत्र में योग्यताओं की सीमा का मापन किया जाता है। तो शक्ति परीक्षण में विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जो इंटेलेक्ट है, उसका मापन किया जाता है। जबकि गति परीक्षण में विद्यार्थी के द्वारा किसी भी समस्या या प्रश्नों को हल करने की जो स्पीड होती है, गति होती है, उसका मापन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षण के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, अभिव्यक्ति के आधार पर यदि परीक्षण को हम क्लासिफाई करते हैं तो फर्स्ट वन इज नोन एज ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षण। आप सभी जानते हैं ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनमें विद्यार्थी जो है मौखिक रूप से परीक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है, ओरली आंसर देता है। द सेकेंड वन इज रिटन टेस्ट या लिखित परीक्षण, जिसमें विद्यार्थी लिख करके एग्जामिनर के प्रश्नों का उत्तर देता है। और जो तीसरा है द थर्ड वन इज प्रैक्टिकल टेस्ट या प्रयोगात्मक परीक्षण, अर्थात जिसमें विद्यार्थी कुछ प्रयोग करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ प्रैक्टिकल करके परीक्षक के प्रश्नों का जवाब देता है, उत्तर देता है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षणों को हम तीन भागों में या तीन प्रकारों में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। दैट इज ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और
प्रयोगात्मक परीक्षण। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम या माध्यम के आधार पर परीक्षणों के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, जो माध्यम के आधार पर यदि हम परीक्षणों को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन द फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज नोन एज पेपर पेंसिल टेस्ट। हम इसे पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं या पेपर पेंसिल परीक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को पेपर पर पेंसिल के द्वारा या पेन के द्वारा कुछ लिखना होता है, पढ़ना होता है, कुछ काम करना होता है, कुछ चित्र बनाना होता है। इसमें शाब्दिक तथा अशाब्दिक पदों की एक पुस्तिका दी गई होती है, अर्थात इसमें जो प्रश्न होते हैं पेपर पेंसिल परीक्षण में वे शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं। शाब्दिक तथा अशाब्दिक पदों की एक पुस्तिका होती है जो परीक्षार्थी को दी जाती है, और इनका जो उत्तर होता है परीक्षण पुस्तिका में अथवा अलग से दिए गए जो आंसर शीट होता है उस पर विद्यार्थी लिख करके या गोला बना करके देता है। तो पेपर पेंसिल परीक्षण से अभिप्राय वह है कि जहां पर पेपर और पेंसिल या पेन की जरूरत पड़ती है, जहां विद्यार्थी लिख करके या कुछ क्रिया करके, कुछ एक्टिविटीज करके उसका उत्तर देता है पेन के द्वारा या पेंसिल के द्वारा। और दूसरा होता है दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस टेस्ट या निष्पादन परीक्षण। नाम से ही क्लियर है, निष्पादन या परफॉर्मेंस करने का कार्य ऐसे परीक्षणों में किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण अधिकांशतः छोटे बालकों तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनमें बोलने की क्षमता नहीं होती है। इनमें विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, यांत्रिक उपकरणों या ब्लॉक आदि के द्वारा व्यक्ति की क्रियात्मक योग्यता का मापन करने के लिए ऐसे परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे परीक्षण जिसमें व्यक्ति की जो क्रियात्मक योग्यताएं हैं, उन क्रियात्मक योग्यताओं का मापन करने के लिए जिसका निर्माण किया जाता है, जिसमें जो विद्यार्थी होता है कुछ न कुछ एक्टिविटीज करता है, कुछ परफॉर्मेंस करता है, वह विभिन्न वस्तुओं, चित्रों या यांत्रिक उपकरणों या ब्लॉकों को सजाता है, कुछ उससे बनाता है, कुछ एक्टिविटीज करता है, उसके द्वारा विद्यार्थी की जो योग्यताएं होती है उसकी जांच की जाती है। तो ऐसे परीक्षण को निष्पादन परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट नाम से जाना जाता है। जैसे इसका उदाहरण है अलेक्जेंडर का पास एलॉन्ग टेस्ट या पास एलॉन्ग परीक्षण। नाउ द नेक्स्ट बेसिस, अगला जो बेसिस है दैट इज नोन एज बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज या भाषा के माध्यम के आधार पर जो परीक्षण होते हैं उसको हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज टेस्ट या भाषाबद्ध परीक्षण, अर्थात ऐसे परीक्षण या ऐसे टेस्ट जिसमें हम लैंग्वेज का या भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषाबद्ध परीक्षण वे परीक्षण है जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग जो है केवल और केवल उस भाषा को समझने और जानने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। केवल और केवल शिक्षित लोग ही, पढ़े लिखे लोगों या शिक्षित लोगों के ऊपर ही इस परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। द सेकेंड वन इज नॉन लैंग्वेज टेस्ट या भाषा रहित परीक्षण। तो भाषा रहित परीक्षण जो होता है इसमें आलेखित चित्रों, रेखाओं, ज्यामिति, आकृतियां आदि के द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की भाषा एवं शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात यहाँ पे भाषा का प्रयोग नहीं होता है बल्कि चित्रों, रेखाओं, ज्यामिति, आकृतियों आदि का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज सील गुणों के आधार पर परीक्षणों के प्रकार या टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स टू बी मेजर्ड। ट्रेड्स या सील गुणों के आधार पर हम परीक्षण को या टेस्ट को मुख्य रूप से तीन प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योग्यता या कौशल मापन या अभिक्षमता परीक्षण, दैट इज नोन एज एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यह जो योग्यता या कौशल मापन संबंधी परीक्षण होता है इसके अंतर्गत बालक या व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं के मापन के लिए हम परीक्षण या टेस्ट का निर्माण करते हैं। जैसे इसके लिए आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम सुना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम सुना होगा, क्रिएटिविटी टेस्ट का नाम सुना होगा। तो बुद्धि परीक्षण, अभियोगात्मक परीक्षण या अक्षमता परीक्षण, अभियोगात्मक परीक्षण या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग अक्षमता परीक्षण कहते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वन सृजनात्मक परीक्षण। तो सृजनात्मक परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ये सारे परीक्षण हैं जिसको हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट भी आता है इसमें। ये सारे परीक्षण हैं जिसका प्रयोग
योग्यता या कौशल का मापन करने के लिए किया जाता है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या अब क्षमता परीक्षण होता है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसको हम लोग भेदक अभियोग्यता परीक्षण कहते हैं। स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम लोग विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण कहते हैं। तो ऐसे परीक्षण जिनका प्रयोग हम बालक के या व्यक्ति की योग्यताओं, उनकी बुद्धि, उनकी सृजनात्मकता, उनकी अक्षमता का मापन के लिए करते हैं, उससे हम योग्यता या कौशल मापन या अक्षमता परीक्षण के नाम से जानते हैं। अगला है अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पहले ही चर्चा किया कि ऐसे परीक्षण जिसके द्वारा जो बालक होता है, जो व्यक्ति होता है, उस बालक या व्यक्ति के द्वारा क्या कुछ सीखा गया, उसके ज्ञान, समझ और कुशलता में क्या कुछ वृद्धि हुई है, क्या कुछ उसने सीखा है, इसका मापन करने के लिए जिस परीक्षण का निर्माण करते हैं वह उपलब्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। द थर्ड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण से अभिप्राय है वह परीक्षण जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति या बालक की पर्सनालिटी को चेक करते हैं, पर्सनालिटी का पता लगाते हैं। इसका उद्देश्य केवल उन मौलिक विषय, योग्यताओं या दक्षताओं, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मापन करना है जो प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसके अंदर ढेर सारे सब टेस्ट होते हैं, जैसे व्यक्तित्व सूचियां, समायोजन सूचियां, मूल्य परीक्षण, साक्षात्कार की प्रविधियां, प्रक्षेपण प्रविधियां, रुचि परीक्षण, ये ढेर सारे टेस्ट होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज आधुनिक शैक्षिक मूल्यांकन आवश्यकताओं के आधार पर परीक्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन मॉडर्न एजुकेशनल इवेल्युएशन या असेसमेंट रिक्वायर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न असेसमेंट या इवेल्युएशन रिक्वायरमेंट्स है उसके आधार पर जो परीक्षण के निर्माण है उसको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, और उसके लिए परीक्षण निर्माण तथा परीक्षण से प्राप्त अंकों की व्याख्या के आधार पर परीक्षणों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज जिसको हम लोग बोलते हैं CRT या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या निकष या मानदंड संदर्भित परीक्षण। तो डियर स्टूडेंट्स, निकष या मानदंड संदर्भित परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिसमें छात्रों की संप्राप्ति का मापन हम किन्हीं विशिष्ट मानदंडों या किन्हीं विशिष्ट निकष के आधार पर करते हैं। तो छात्रों की संप्राप्ति का मापन जब हम किसी विशिष्ट मानदंड या किसी विशिष्ट क्राइटेरिया को लेकर के करते हैं, ऐसे परीक्षण को हम निकष परीक्षण कहते हैं। और यह जो परीक्षण होता है मास्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स को चेक करता है, अर्थात ये देखता है कि जो विद्यार्थी निपुण है या अनिपुण है, अर्थात मास्टर है या नॉन मास्टर है। और इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी उस क्षेत्र में, उस योग्यता में मास्टर हो जाए, और जब तक वो मास्टर नहीं होता है तब तक वो सीखता रहता है। इसलिए इसको हम मास्टरी टेस्ट कहते हैं, निपुणता परीक्षण कहा जाता है। प्रश्नों से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य प्रायः निपुणता के आधार पर इसमें बनाए जाते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट में जो दूसरा है दैट इज नोन एज मानक संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, इसके लिए कुछ नॉर्म्स हमारे द्वारा विकसित कर दिए जाते हैं और उसी के आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है। इसमें छात्रों की संप्राप्ति का मापन जो है हम उन छात्रों को की कंपैरिजन करने के लिए, उनको तुलना करने के लिए हम इस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इस परीक्षण के आधार पर हम विद्यार्थियों को गुड, एवरेज, पुअर, इस तरह से विभिन्न ग्रुपों में, समूहों में विभाजित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को प्रमोट करना, विद्यार्थियों को पास करना, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करना। यहाँ पे कुछ मानक निर्धारित कर दिए गए रहते हैं और उन मानकों की या उन नॉर्म्स की जब विद्यार्थी पूर्ति कर लेता है तो उसको माना जाता है कि वह प्रमोट हो गया या उत्तीर्ण हो गया। जो साधारण रूप से जिन हम परीक्षणों का प्रयोग करते हैं वे सभी मानक संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं। अब इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेस्ट या परीक्षणों के प्रकार में बड़े डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हो सकते हैं, इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। नाउ द अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख प्रकार में डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज मौखिक परीक्षण या ओरल टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट का ओरल टेस्ट वह टेस्ट जिसमें हम मौखिक रूप से विद्यार्थी उत्तर देते हैं। द सेकेंड वन इज रिटन टेस्ट या लिखित परीक्षण होता है। और रिटन टेस्ट या लिखित परीक्षण जो होता है इसको भी हम कई प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऐसे टाइप टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण होता है। और निबंधात्मक परीक्षण से आप लोग परिचित हैं। निबंधात्मक परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दीर्घ उत्तरी या लॉन्ग आंसर टाइप टेस्ट और दूसरा है
लघु उत्तरीय या शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट में। अब लिखित परीक्षण में एक तो हो गया निबंधात्मक, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टीचर मेड टेस्ट या अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसको हम लोग अमानकीकृत परीक्षण कहते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण कहते हैं। और द सेकेंड वन इज मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और लिखित परीक्षण की इस तरह से दो मुख्य प्रकार हो गए, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। और तीसरा एक प्रमुख प्रकार होता है दैट इज नोन एज डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है, वह परीक्षण जिसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का निदान करना। इस तरह से दो मुख्य प्रकार हो गए अचीवमेंट टेस्ट के, ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट। तीसरा प्रकार होता है परफॉर्मेंस टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसको हम लोग अनुष्ठान या प्रयोगात्मक परीक्षण कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी के द्वारा प्रैक्टिकल या प्रयोग के द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज जो आधुनिक असेसमेंट या आधुनिक मूल्यांकन की आवश्यकताओं के अनुरूप है। द फर्स्ट वन इज नोन एज CRT या क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, जिसको हम लोग निकष संदर्भित परीक्षण कहते हैं, और जिसमें जो है कुछ निकष या कुछ क्राइटेरिया, कुछ मानदंड निर्धारित कर दिए जाते हैं और उसी के आधार पर इसका परीक्षण किया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज NRT या नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, जहाँ पे कुछ मानक होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं और उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से उपलब्ध परीक्षण जो है इसको हम चार मुख्य भागों में बांट सकते हैं: ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस या प्रैक्टिकल टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। लिखित परीक्षण को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट को दो भागों में लॉन्ग आंसर टाइप टेस्ट और शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में वर्गीकृत या विभाजित किया जा सकता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अचीवमेंट टेस्ट को हम कैसे क्लासिफाई या वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा डगलस एवं हॉलैंड जी ने भी अचीवमेंट टेस्ट को क्लासिफाई करने का, वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ टेस्ट। डगलस और हॉलैंड के अनुसार उपलब्ध परीक्षण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। डगलस एंड हॉलैंड ने अचीवमेंट टेस्ट को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या मानकीकृत परीक्षण, एंड द सेकेंड वन इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड या अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या जिसको हम लोग टीचर मेड टेस्ट कहते हैं, दैट इज अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण। उसके उपरांत उन्होंने जो अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है इसको दो भागों में विभाजित किया। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, या जिसको हम लोग आत्मनिष्ठ परीक्षण कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। उन्होंने सब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है, इस सब्जेक्टिव टेस्ट को फिर से क्लासिफाई किया तीन भागों में। द फर्स्ट वन इज ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षण, द सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल टेस्ट या प्रयोगात्मक परीक्षण, एंड थर्ड वन इज रिटन टेस्ट या लिखित परीक्षण। फिर डगलस एंड हॉलैंड ने लिखित परीक्षण या रिटन टेस्ट को तीन भागों में विभाजित किया। द फर्स्ट वन इज ऐसे टाइप टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण, द सेकेंड वन इज वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, एंड द थर्ड वन इज शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ टेस्ट, या जिसको हम लोग लघु उत्तरीय परीक्षण कहते हैं। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि डगलस एंड हॉलैंड के द्वारा उपलब्ध परीक्षण को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया। तो डगलस एंड हॉलैंड ने उपलब्ध परीक्षण को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया: स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट, और अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में विभाजित किया, सब्जेक्टिव को ओरल, प्रैक्टिकल एंड रिटन में डिवाइड किया, और रिटन को उन्होंने ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट में विभाजित किया। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर अचीवमेंट टेस्ट के कुल प्रकार दिखाई दे रहे हैं, उपलब्ध परीक्षण के सभी प्रकार दिखाई दे रहे हैं, और यह प्रकार जो है डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सभी लोगों ने टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बड़े डिटेल में स्टडी किया कि परीक्षण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं या संप्राप्त परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है
तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं, आसानी से सर्च कर पाएं, ढूंढ पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उस घंटी के आकार को, बेल के आइकन को दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।